हेलो साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब अपडेट में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी है वो बीपीसीएल ने जारी की गई है। हाँ दोस्तों, बीपीसीएल ने अपना नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 2025 का। अगर आपने ग्रेजुएट कंप्लीट किया है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी और फीमेल कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है बीपीसीएल का। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कैसे इस वैकेंसी को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप कहाँ पे जाके अप्लाई करना है और कब तक आपके हाथ में जॉब आएंगी, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, एलिजिबिलिटी क्या है और कब तक आपके हाथ में जॉब आएंगे, सब यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसे इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और साथ ही नोटिफिकेशन की बात की जाए तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बीपीसीएल का, जहां पे फिक्स टर्म एंगेजमेंट फॉर द इंफॉर्मेशन सिस्टम रोल के लिए बुलाया जा रहा है वैकेंसी को। और साथ ही थोड़ा नीचे जाते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दिया गया है नोटिफिकेशन, जहाँ पे कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए 19 अगस्त 2025 रखी गई है। और साथियों, अगर आपको बीपीसीएल का फुल फॉर्म पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं नीचे क्या है बीपीसीएल का। फिक्स टर्म एंगेजमेंट इन हाना की बात की, हाना एक लोकेशन है जहाँ पे फंक्शनल कंसल्टेंट की पद है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट फॉर फंक्शनल कंसल्टेंट यहाँ पे जानकारी दी गई है। सैप मॉड्यूल में आपको काम करना होगा। सेल डिस्ट्रीब्यूशन एचडी मास्टर मैनेजमेंट मटेरियल पद है। प्लांट मेंटेनेंस प्रोजेक्ट सिस्टम रियल एस्टेट प्रोडक्शनल प्लानिंग क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डिटेल शेड्यूलिंग वेंडर इनवॉइस मैनेजमेंट गवर्नर रिस्क कंप्लायंस सोल्यूशन मैनेजर इंडस्ट्रियल सोल्यूशन बिजनेस इंटेलिजेंस ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। तो ये अलग अलग यहाँ पे पद है जहाँ पे क्वालिफिकेशन 1 से 13 सीरियल नंबर के बारे में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बी टेक बीएससी मांगा गया है 4 साल फुल कोर्स एवं रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के लिए। और ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट के लिए बी टेक बीएससी अगर आपने इंजीनियरिंग 4 ईयर कोर्स फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी किया है या फिर आपने एमबीए एमए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है एचआर एमपी आईआर पर्सनल मैनेजमेंट मास्टर इन लेबर टेक स्टडीज अगर आपने किया 2 ईयर्स फुल टाइम कोर्स फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो यहाँ पे आप एलिजिबल है इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस यहाँ की बात की जाए तो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में प्रोफाइल फॉर सैप मॉड्यूल मेंशन्ड अबाउ द कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर्ड मिनिमम 60% मार्क्स एग्रीगेट 50% मार्क्स फॉर एससी एंड फिजिकली हैंडीकैप के लिए रिलैक्सेशन दी गई है। कीज चैलेंज एंड एक्सेप्शंस की बात की जाए तो अप्लाई डीप एक्सपर्टीज इन रिलेवेंट सैप मॉडल विद फॉर्मल ट्रेनिंग प्रिफर्ड understand business requirement and design scalable solution across SAP and non-SAP system, prepare process document functional specs and system congratulation details, configuration details, create protocol, assess technical accessibility, drive testing for life cycle, develop user training material, ensure smooth cross module development, demonstrate good MSL skills। एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस एज ऑफ 1 जुलाई 2025 यहाँ पे कट ऑफ है, तो यहाँ पे इस डेट के अकॉर्डिंगली आपके पास कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 4 years, एटलीस्ट 2 years बिजनेस एक्सपीरियंस एंड मिनिमम 2 years इन रिलेवेंट सैप मॉड्यूल्स ऑफ सैप S4 HANA। The candidate applying for the business intelligence profile should have experience in B4 HANA for 2 years in addition to year business experience in BI। डिजायर्ड स्किल्स यहाँ पे मेंशन की गई है तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। दूसरा जो पद है वो एमएस ऐप डेवलपमेंट जूनियर कंसल्टेंट के लिए है, जहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बीएससी बी टेक अगर आपने कंप्लीट किया तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं एज पर प्रोफेशनल बीपीसीएल। उसके बारे में यहाँ पे आपके थर्ड जो वैकेंसी है वो एमएस डेवलपमेंट एंड सीनियर कंसल्टेंट का है। आगे बढ़ने पे यहाँ पे सैप डेवलपमेंट जूनियर कंसल्टेंट है। और आगे बढ़ेंगे हम इस नोटिफिकेशन में तो वेरियस पद के बारे में जानकारी दी गई है, तो इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स्ड टर्म एंगेजमेंट एफटीई की बात की जाए तो 9 अगस्त से पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी शुड हैव सिक्योर्ड मार्क्स, इसके बारे में जानकारी दी गई है। एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा फॉर एससी ओबीसी। स्टाइपेंड्स की बात की जाए तो यहाँ पे फंक्शनल कंसल्टेंट हाना एंड जूनियर कंसल्टेंट के लिए 1 लाख से लेकर 1,43,000 के बीच में सैलरी होगी और सैप बेसिक कंसल्टेंट सीनियर कंसल्टेंट में 1,26,000 टू 1,26,000 के बीच में सैलरी आपकी होगी। परफॉर्मेंस बेस में यहाँ पे रेंजिंग फ्रॉम 3% टू 9% एनुअल इंक्रीमेंट आपका होगा, तो बहुत ही अच्छी इंक्रीमेंट की डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात की जाए तो मल्टी स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस होगा यहाँ पे में कंप्राइज ऑफ वेरियस शॉर्टलिस्टिंग टूल लाइक
एप्लीकेशन स्क्रीनिंग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज सर्टिफिकेट, डेमोन्स्ट्रेबल अचीवमेंट इन देयर फील्ड, यहाँ पे आपको क्वालिफाई किया जाएगा। रिटर्न कंप्यूटर बेस्ड सीबीसीटी प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस रिलेवेंट टॉपिक एंड इन पर्सन इंटरव्यू भी यहाँ पे क्राइटेरिया की रखी जाएगी। सिलेक्शन प्रोजेक्ट अपडेटेड विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम द पर्टिकुलर प्रोफाइल। मेडिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात की जाए तो ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे 23 जुलाई से लेकर 9 अगस्त के बीच में जारी है। नो अदर मोड यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाके ही अप्लाई करना है। अगर आप इंटरेस्टेड है और एलिजिबल हैं तो यहाँ पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को भारत पेट्रोलियम के करियर सेक्शन में जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देख लेंगे कैसे से अप्लाई करना है। तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुका है भारत पेट्रोलियम का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिक्रूटमेंट ऑफ एंट्री लेवल प्रोफाइल एंड फिक्स टर्म एंगेजमेंट फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे जानकारी दी। इंपॉर्टेंट है 23 जुलाई और 9 अगस्त को यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है। ऑनलाइन पेमेंट फीस भी यहाँ पे सेम डेट में आपको कंप्लीट करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन डालना है, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, फुल नेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगा अगर आप ऊपर के टैब्स को कंप्लीट करते हैं। मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस एंड सिक्योरिटी कोड V7779, ये मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, आपकी स्क्रीन में दूसरा दिखेगा। आपको वही एंटर करना है और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो आपको वहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर्स के अपलोड करने के लिए ऑप्शंस आएंगे जहाँ पे आपको अपलोड करना है एज पर योर डायमेंशंस गिवन इन द स्क्रीन। डिटेल्स आपको अपलोड करनी है, एजुकेशन डिटेल्स और उसके डॉक्यूमेंट्स प्रीव्यू करना है, अपलोड करना है और पेमेंट कर देना है। तो ये बहुत ही इजी स्टेप है। स्टेप बाय स्टेप हमने देख लिया कैसे इस वैकेंसी को अप्लाई करना है। और कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बैक टू द नोटिफिकेशन, हमने देख लिया कैसे इस वैकेंसी को अप्लाई करना है करियर सेक्शन में जाके, या फिर उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टेप 1 में कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट एंड अदर कैटेगरी स्टिपुलेटेड। स्टेप 2 में कैंडिडेट रिक्वायर्स टू गिव एलिजिबल स्कैन कॉपी ऑफ द मेंशन बिलो डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आपके पास होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए 10th और 12th की मार्कशीट। एजुकेशन प्रूफ्स के लिए यहाँ पे कंसोलिडेटेड मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, एक्सपी और सर्विस सर्टिफिकेट अगर आपके वर्क एक्सपीरियंस में, तो डिटेल ऑफ एम्प्लॉय होना चाहिए। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिटेल ऑफ नेचर ऑफ वर्क, बेसिक्स, सैलरी एंड सीटीसी का आपके पास डिटेल्स होना चाहिए। अपलोड आपको करना है ड्यूरिंग ए फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। उससे पहले आपके पास रिलेवेंट कैटेगरीज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिसेंट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, रिसेंट कलर साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, लेटेस्ट थ्री सैलरी स्लिप होनी चाहिए करंट ऑर्गेनाइजेशन का 3 मंथ का, और फॉर्म 16 एज अ प्रूफ ऑफ शॉर्टलिस्टिंग होना चाहिए आपके पास। और साथियों यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस मेंशन की गई है और नोटिफिकेशन यहाँ पे खत्म होता है। तो ज़्यादा से वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों में। एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।